Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर वली बाबा की जीपी सर्जरी से कॉल आ गई थी कि इनका एक वैक्सीनेशन ड्यू है। हालांकि मैं इनको अभी बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहती थी बिकॉज़ वे गोइंग फॉर हॉलीडेज़ और अभी 1-2 दिन में हम हॉलीडेज़ पर जाने वाले हैं और मैंने सोचा कि इनको ना टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन मुझे जो डॉक्टर ने फ़ोन किया, मिडवाइफ ने, उसने कहा कि आपके बेबी का वैक्सीनेशन ड्यू है एंड यू कांट रियली मिस दिस वन। सो मैं बस तेज़ी से उसी दिन उनने मुझे 6:30 PM पे बुला लिया था और बस मैं तेज़ी से बस अभी बच्चों को लेकर चली गई और इनको लगवा लाई। और फिर ओबियसली ही वाज अनवेल फॉर 1 डे बट देन ओबियसली आप बच्चों को जब कार्पल देते हो कुछ भी इस तरह से तो फिर बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। और गाइस हम लोग जा रहे हैं हॉलीडे पर और उस हॉलीडे पर जाने की पहली ये तैयारी है कुछ मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा ली थी। ये थे बच्चों के स्नैक्स, क्रिस्प्स, केक, बच्चों के जूसेस, मिल्क जूसेस लाइक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक एंड बनाना मिल्क शेक। और ये वाले केक्स बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी डेट भी आप देख सकते हैं कि 28 दिसंबर 2023 तक इनकी डेट होती है। तो ये आप कहीं भी जाएँ तो अपने साथ आप रख सकते हैं। And guys, we're going to such a beautiful country, such a beautiful place. आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे गेस करके बताएं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी सर्दी भी होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड भी होती है। अभी तो वैसे टेम्परेचर कुछ ठीक ही होगा, कुछ ठीक ही है, लाइक अराउंड 21-22 डिग्रीज़ है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है और वो बहुत खूबसूरत नज़ारों वाली कंट्री है। और हम लोग बाय रोड जा रहे हैं। तो गाइस मैं और हमारी फैमिली और मेरी सिस्टर की भी फैमिली है। मेरी जो सिस्टर हैं उनके हस्बैंड, उनके बच्चे और हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी वहाँ की भी वीडियोस। तो फ़िलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और वहाँ जाने से पहले ये सब बच्चों के स्नैक्स वगैरह लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे बिकॉज़ बच्चों की चीज़ें सब रखनी पड़ती हैं साथ, और स्पेशली बच्चों के स्नैक्स। और अगर आप खुद अकेले हो ना, लाइक कपल अगर आप जा रहे हो, अगर आपके बच्चे नहीं हैं साथ तो फिर भी इंसान मैनेज कर लेता है। लेकिन बच्चे जब साथ होते हैं तो आपको बच्चों का पूरा सामान पैक करना पड़ता है। यहाँ पर मैं बैग पैक कर रही हूँ और मैंने एक ही बड़ा बैग ले लिया, लाइक मीडियम साइज़ का ये है, सूटकेस है। इसमें मैंने मीरब के, मोहम्मद आदम के, वली बाबा के अपने भी कपड़े इसमें रख लिए थे और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो अपने एंड में रख देंगे। तो अभी तो हमारे कपड़ों से इतना ये फुल हो गया है तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी जल्दी से अपनी पैकिंग कर दें, ये ना हो आपके लिए बिल्कुल ही जगह ना रहे और आपको सेपरेट से एक बैग बनाना पड़े। अच्छा गाइस, ये वाले देखें, ये सब मेरे ड्रेसेस हैं, सब मेरे इंग्लिश ड्रेसेस हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस जो कि इसी तरह पड़े हुए रुल रहे हैं। इनको मैंने एक एक बार पहना है। और कुछ तो ऐसे ड्रेसेस हैं, ये वाला कंटेनर ऐसे ड्रेसेस का है जो कि मैंने अभी पहने ही नहीं हैं, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। मेरी आदत है, मैं इतने ज़्यादा कपड़े लेती हूँ, अभी तो वैसे मैंने कुछ कम कर दिया, अभी मैं नहीं इतने ज़्यादा लेती, लेकिन मैं इतने ज़्यादा लेती थी ना, और वो मैं इसी तरह रख देती हूँ, मतलब पहनती भी नहीं हूँ। और ये वाला मेरा इतना प्यारा ड्रेस, ये मैंने एक ही बार पहना था जब हम पेरिस गए थे अराउंड 2 years ago। मैंने वहाँ पे ये पहना था और उसके बाद फिर ये वाला मैंने डाला ही नहीं। और ये लेदर का ड्रेस था, बहुत ही प्यारा है ये। इसके नीचे आप फुल स्लीव्स वाली शर्ट कोई भी डाल लो और उसके ऊपर आप ये डालो, बहुत बहुत ही प्यारा लगता है। और उसके बाद फिर ये सब मैं अपने ड्रेसेस निकाल रही थी। मैं सोच रही थी कि कौन कौन सा ड्रेस अपने साथ रखूं। एंड माय सिस्टर इज़ गोइंग एज़ वेल, तो हम दोनों बात भी करती हैं और हम एक दूसरे को बोलती हैं कि क्या रखा है, क्या रखना है। तो वो भी अपने ड्रेसेस इसी तरह रख रही हैं। ये वाला भी मेरा बहुत ही प्यारा ड्रेस है गाइस, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही स्पार्कली ड्रेस है। और ये वाला भी मैंने ऑर्डर किया था लाइक अराउंड 2 years ago। ये वाला भी मैंने लिया था और बस एक ही बार पहना है। और उसके बाद गाइस, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाला सूटकेस जब मैंने ओपन किया ना, ये वो वाला सूटकेस है जो पाकिस्तान से आने के बाद
अब भी इसकी अनपैकिंग मैंने की। आप सोच सकते हैं इतनी ज़्यादा मैं लेज़ी हूँ इस मामले में कि ये वाला अभी पड़ा ही रहता। अगर हमने अभी इस हॉलीडे पर नहीं ना जाना होता तो ये वाला भी बैग पड़ा ही रहता, बिकॉज़ इसमें मीरब के बहुत ज़्यादा कपड़े थे, जो कि मीरब ने कुछ कपड़े, बहुत से ऐसे कपड़े हैं जो मीरब ने पाकिस्तान में तो बिल्कुल पहने ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं मीरब के कपड़े यहाँ से निकाल लेती हूँ, और फिर मैंने इस बैग को कम्प्लीटली एम्प्टी किया, खाली किया, और मैंने अपने सब ड्रेसेस भी रखे और मीरब के भी रखे। और मेरे हस्बैंड ने भी शुक्र किया जब वो आए घर, उन्होंने देखा बेड पर ये सारा इस तरह से पड़ा हुआ है, तो वो कहते हैं ये क्या है। मैंने कहा ये वो वाला बैग है जो पाकिस्तान से मैं लेकर आई थी, और ये आज जाकर मैंने खोला। तो उन्होंने कहा शुक्र है तुमने आज भी खोल दिया, वरना इसने तो सारी लाइफ इसी तरह पड़े रहना था। और गाइस यहाँ पर फिर हम ज़रा बाहर निकले थे क्योंकि मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, अपने ट्रेनर्स लेने थे। और मैं ट्रेनर्स बहुत कम पहनती हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा ट्रेनर्स पहने हुए, बिकॉज़ आई लाइक टू वेयर सैंडल्स और फ्लैट शूज़ और खूसाज वगैरह, या कोई स्लीपर्स, गर्मियों में तो स्लीपर्स हो गए या फिर फ्लैट शूज़ हो गए, या फिर मोस्टली सैंडल्स होती हैं हील्स वाली। लेकिन ट्रेनर्स जो है ना, वो जब आप इस तरह की किसी जगह पर जाते हो ना, इस तरह की किसी कंट्री में जहाँ पर पहाड़ भी होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वॉक भी करना पड़ जाता है, या फिर इस तरह की कहीं भी आप जब जाते हो तो आपको ट्रेनर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत डिसेंट लगते हैं। तो मेरे पास जो भी ट्रेनर्स थे वो मैं अपने ज़्यादातर जो कपड़े मेरे पुराने हो जाते हैं या फिर शूज़ मैं अपने फेंक देती हूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ना बाकी सब तो है, कपड़े भी हैं, मैं इस बार कोई ड्रेस भी नहीं ले रही, तो मुझे ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, वो मुझे बाय करने हैं। मेरी सिस्टर ने भी बाय किए हैं और वो मुझे अपने दिखा रही थी, उन्होंने मुझे फ़ोटो सेंड की कि उन्होंने कौन से बाय किए। तो फिर मुझे भी ऑब्वियसली बाय करने थे ट्रेनर्स। और बच्चों की शॉपिंग मैंने ऑलरेडी थोड़ी बहुत कर दी थी, और बच्चों के अंदर भी बहुत से कपड़े पड़े हुए हैं। और वहाँ पे थोड़े से, जहाँ पर हम जाए ना, वहाँ पे थोड़े से गर्म कपड़े चाहिए होंगे, जैसे फुल स्लीव्स एंड जैसे ट्राउज़र्स होगी, और कुछ गर्म कपड़े, जैकेट्स वगैरह भी हम रख लेंगे साथ, जस्ट इन केस। और गाइस जिस कंट्री में हम जा रहे हैं ना, उस कंट्री के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है, दुनिया की एक्सपेंसिव कंट्री है। वहाँ पे आप जाओ ना और आप कुछ भी बाय कर लो ना, अगर आप किसी लोकल शॉप से आप एक ड्रिंक भी ले लो, या कोई चॉकलेट ले लो, कोई क्रिस्प ले लो, कोई बिस्किट ले लो, तो इतना ज़्यादा वहाँ महंगाई है। तो फिर इसलिए ज़्यादा स्नैक्स बच्चों के यहीं से ही ले लिए, और यही बेहतर रहता है जब भी आप कहीं जाओ। अगर आप बाय रोड जा रहे हो फिर तो आपको सामान भर के अपनी गाड़ी में रखना चाहिए बच्चों का। और गाइस यहाँ पर हमने खैबर ग्रिल से खाना खाया, मीट कढ़ाई ली थी, और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद फिर आप देख सकते हैं मौसम। गाइस मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आज के दिन थोड़ी सी धूप थी, गर्मी थी, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से जो है ना बादल भी बन गए थे, और ऐसे लग रहा था अभी बारिश भी होने वाली है, लेकिन बारिश हुई नहीं थी। और फिर अभी हम लोग बस जा रहे थे JD स्पोर्ट्स की तरफ, इल्फर्ड टाउन सेंटर की तरफ। वहाँ से कुछ और चीज़ें भी बाय करनी थी, और वहाँ से फिर हम आ गए थे JD स्पोर्ट्स पर। और यहाँ पर इन लोगों ने सेल भी लगाई हुई थी, और ये वाले शूज़ आप देख सकते हैं, ये वाले मैंने बाय किए। ये वाले पहले थे 50 पाउंड्स के, और अभी इन्होंने 35 पाउंड्स के लगाए हुए थे। और ये वाला भी, ये जो दूसरे वाले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाले भी मुझे पसंद आए थे, लेकिन ये साइज़ 6 ही था UK का, लेकिन मेरा पाँव इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। मुझे नहीं समझ आई कि इसके अंदर मेरा पाँव क्यों नहीं गया, और उसके अंदर एकदम से मेरा पाँव चला गया, हालांकि दोनों सेम ही साइज़ थे। और ये वाले पूमा वाले थे और वो वाले फ़िला वाले। अच्छा गाइस, मैं तो अपने सेलेक्ट कर चुकी थी कि मुझे ये वाले शूज़ बाय करने हैं, और साथ ही मेरे हस्बैंड भी अपने लिए देख रहे थे कपड़े वगैरह। JD ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पर बॉयज़ होते हैं, मेन वगैरह, या ज़्यादा JD से ही लेते हैं, JD स्पोर्ट्स से ही कपड़े वगैरह लेते हैं। मेरे हस्बैंड भी यहाँ से ही मोस्टली लेते हैं, तो वो अपने देख रहे थे। तो ये है कि शुरू में 2-3 बार मैं अपने हस्बैंड के लिए कपड़ों की शॉपिंग की थी, और मेरे हस्बैंड ने शर्ट्स पहन ली थी, लेकिन जो मैंने इनके लिए जीन्स एंड ट्राउज़र्स वगैरह लिए थे वो इन्होंने नहीं पहने थे। और मैंने इनके लिए ना कुछ
कैप्स वगैरह भी ली थी, लाइक हैट्स और इस तरह की चीज़ें भी मैंने इनके लिए ली थी शुरू में। तो मैंने कहा था आप ये पहने आपको बहुत अच्छी लगेंगी ना, लेकिन इन्होंने आई थिंक मेरा दिल रखने के लिए पहन ली थी, लेकिन इनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। तो ये फिर इन्होंने मुझसे ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन मुझे फ़ील हो गया था। और फिर मुझे भी सुकून नहीं आता, मैंने इनसे बोला कि आप ये क्यों नहीं पहनते, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इतने ज़्यादा मनी स्पेंड करके आई हूँ आपके लिए, मैंने चीज़ें बाई की, आप ये पहनते नहीं हैं। तो ये मुझे कहते हैं कि ये इस तरह के मुझे नहीं पसंद, मैं ना थोड़े खुले खुले पहनता हूँ। मैं एक्चुअली इनके लिए स्किनी स्लिम फिट टाइप कुछ शर्ट्स और स्किनी जीन्स वगैरह ऐसी बहुत सी चीज़ें ले आई थी, और मुझे वो अच्छी लगी थी तो मैं ले आई थी। तो मुझे लग रहा था इन पे बहुत प्यारी लगेंगी, और अगर ये पहनते तो इन पे लगती भी बहुत प्यारी, बहुत स्मार्ट लगते ये। लेकिन इन्होंने ऐसे कहा कि मुझे ना थोड़े खुले खुले पसंद है, मैं ऐसे नहीं पहनता। फिर मैंने इनसे कहा आज के बाद कभी भी मैं आपके लिए कपड़ों की शॉपिंग नहीं करूँगी, वो आप खुद ही करोगे। और ये खुद ही करते हैं, लेकिन यह कि मैं इनके साथ जाती हूँ जब, तो ये अभी यहाँ पे चेंजिंग रूम में ट्राई कर रहे थे, और ट्राई करके मुझे ही दिखाते हैं कि ये अभी ये लूँ या ये वाला कलर लूँ, ये कैसा लग रहा है। तो फिर मैं इनको बता देती हूँ साथ होके, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कभी इनको इस तरह की कोई चीज़ कपड़ों में से नहीं गिफ्ट की। लेकिन मैं इनको परफ्यूम्स वगैरह या वॉच होगी, ब्रेसलेट हो गया, ऐसी चीज़ें मैं इनको गिफ्ट कर देती हूँ, वो ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और होता है ना कि कपड़ों के भी ओबियसली अगर हमें भी आके इस तरह हस्बैंड्स देते हैं तो समटाइम हमें भी पसंद नहीं आती, लेकिन हम उनका दिल रखने के लिए पहन लेते हैं। लेकिन यह है कि अपनी अपनी चॉइस होती है कपड़ा वगैरह हर कुछ पहनने की। गाइस उसके बाद फिर हम थर्मस फ्लास्क लेने के लिए आ गए थे, वो भी हॉलीडे के लिए, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव होगी, और रास्ते में हम चाय पीते पीते जाएंगे, चाय बनाकर ले जाएंगे गर्मा गर्म थर्मस में, ताकि गर्मा गर्म चाय रहेगी और हम साथ चाय पीते पीते जाएंगे। गाइस आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मुझे कि आपको क्या लगता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और इंशाल्लाह खैरियत से टाइम आए और मैं वहाँ पर जाऊँ और वहाँ पर व्लॉग्स बना के आपके साथ शेयर करूँगी। आपने मेरे साथ इसी तरह रहना है, मुझे सपोर्ट करना है। और गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और गाइस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।